ये जो लाल गाय आप देख रहे हो, आने वाले वक्त में इनसे दुनिया बदलने वाली है। यहूदी बहुत जल्द इन गाय की कुर्बानी देकर मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे और यहाँ अपना थर्ड टेम्पल बिल्ड करेंगे। लेकिन ये सब सालों पहले प्लान कर लिया गया था, जिसके पीछे ये इंसान था जिसका नाम था रिबाय। ये इंसान इसराइल की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता था, जबकि ये इसराइल में रहता भी नहीं था। सिर्फ इसराइल ही नहीं, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड रीगन के साथ भी इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में ये इंसान आज के इसराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू के साथ बात कर रहा है। इस वीडियो में ये रिबाय नेतन्याहू को एक बड़ी हैरान कुन बात कहता है। जैसा कि आपने देखा, इसने नेतन्याहू को झूठा मसीह दजाल के आने की तैयारी करने का कहा है और कहा है कि बहुत टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक मसीह नहीं आया, कुछ करो। जिसके साथ ये बात कर रहा है वो आज इसराइल का प्रेसिडेंट नेतन्याहू है। अब आप समझ गए होंगे कि इसराइल का रेड हाइफर्स को मंगवाना और अचानक से गजा पर हमला करना ये इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। इसराइल ने बड़ी चालाकी से फलस्तीन पर हमला किया है और ये हमास तो सिर्फ एक बहाना था। आज से ऑलमोस्ट 6 महीने पहले अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से इसराइल पर कुछ रॉकेट्स फायर किए जाते हैं, जिसके बाद इसराइल का कहना था कि इस हमले में उनके 1139 लोग मारे गए, जिस पर यकीन करना मुश्किल है क्योंकि इसराइल ऐसा कंट्री है जिसके पास दुनिया का बेस्ट डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, जो रॉकेट्स को हवा में ही 90% एक्यूरेसी के साथ तबाह कर सकता है। और मोसाद, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसकी नज़र पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ होने वाली साजिशों पर होती है, इसे इतने बड़े हमले का पहले से क्यों पता नहीं चला। और इसी तरह इसराइल के बॉर्डर्स जहां हाई टेक कैमरास लगे हैं, इसराइल की इजाज़त के बगैर कोई कीड़ा भी वहां एंटर नहीं हो सकता। इसके बावजूद हमास के फौजी बड़ी आसानी से बॉर्डर्स पार करके इसराइल में एंटर हो रहे हैं। ये सारे सवाल पूरी दुनिया ने उठाए हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसराइल को इस अटैक का पहले से पता था, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि इसराइल चाहता था कि हमास उस पर हमला करे ताकि वो इस अटैक का बहाना करके फ़लस्तीन पर हमला करे। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को 1 साल पहले से पता था कि हमास इन पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसके बावजूद इसराइल ने इसे इग्नोर किया। एक 40 पेजेस का डॉक्यूमेंट जिसे इसराइली अथॉरिटीज ने जेरिको वॉल कोड नेम दिया है, इसमें हमास के इस हमले को डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ ये तक बताया गया है कि हमास इसराइल की किन बेसिस पर हमला करेगा। हैरान कुन बात यह है कि हमास ने एग्जैक्टली इसी के मुताबिक इसराइल पर हमला किया है। इस सब के पीछे इसराइल का ही हाथ था। अगर हमास इसराइल पर हमला न करता तो इसराइल फ़लस्तीन पर हमला नहीं करता, जिससे फ़लस्तीन इसराइल के कंट्रोल में नहीं आता। और अगर फ़लस्तीन इसराइल के कंट्रोल में नहीं आएगा तो मस्जिद की जगह थर्ड टेम्पल कैसे बनेगा। इसराइल ने फ़लस्तीन की मेजॉरिटी को तबाह करके फ़लस्तीन को अपने कब्जे में कर लिया है। इसी वक्त ये रेड हाइफर्स लाए गए हैं। ये कोई कोइंसिडेंस है? नॉट एट ऑल। इन रेड हाइफर्स को कुर्बान किया जाएगा क्योंकि यहूदियों का मानना है कि थर्ड टेम्पल बनाने से पहले इन्हें अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए इन लाल गाय की कुर्बानी देनी होगी, और इसके बाद ये मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहाँ थर्ड टेम्पल बिल्ड करेंगे, जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ड किया था, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा को इबादत के लिए बनाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस टेम्पल को बिल्ड करने के बाद बनी इसराइल, जो कि अल्लाह की लाडली कौम थी, वो अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आई। फिर अल्लाह ने बेबीलोनियंस के जरिए यरूशलेम पर हमला करवा के यहूदियों को अजाब दिया, और बेबीलोनियंस ने फर्स्ट टेम्पल को भी तबाह कर दिया। लेकिन अल्लाह ने यहूदियों को दूसरा मौका दिया और साइरस द ग्रेट ने दोबारा जेरूसलम को फतह कर लिया, और इसने यहूदियों के टेम्पल को भी दोबारा बनाया। और इसके बाद यहूदी वापस आकर यरूशलेम में रहने लगे। लेकिन बनी इसराइल ने दोबारा फिर अल्लाह की नाफरमानी की। इसके बाद अल्लाह ने रोमन्स के जरिए यरूशलेम पर हमला करवाया और सेकंड टेम्पल को तबाह कर दिया। इसके बाद आज तक ये टेम्पल नहीं बन सका। इसकी सिर्फ एक दीवार खड़ी है जिसके सामने खड़े होकर यहूदी गिरिया करते हैं, और अब ये दोबारा इस टेम्पल को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही इनका थर्ड टेम्पल बन जाएगा, इनका मानना है कि इनका झूठा मसीह यानी दजाल इस दुनिया में आएगा। इसी वजह से इसराइल ने सिर्फ 6 महीनों में फ़लस्तीन के तकरीबन सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। नेतन्याहू ये अच्छी तरह से जानता है कि इसराइल के फ़लस्तीन पर इन हमलों से हज़ारों लोगों की जान जा रही है, फिर भी ये दरिंदा रुक नहीं रहा।
हालात ये हो चुके हैं कि 33,000 लोग शहीद हो चुके हैं और बाकी के मुसलमान गजा के इतने से हिस्से में फिलहाल ठहरे हुए हैं जो कि न तो कहीं भाग सकते हैं और न ही कोई इस्लामी कंट्री इनकी मदद कर रहा है। इसके बावजूद इसराइल इस हिस्से को भी खाली करने की कोशिश में है क्योंकि इसराइल इस वक्त फिलिस्तीन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। नेतन्याहू की इन घटिया हरकतों को सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि यहूदी भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इसराइली खुद इस नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो खुद ये अच्छी तरह से जानते हैं कि फिलहाल जो हो रहा है वो प्रॉपर जुल्म है, लेकिन इसराइल अपने मीडिया का फायदा उठाकर ये शो कर रहा है कि ये जुल्म उसके साथ हो रहा है क्योंकि दुनिया का 90% मीडिया इन यहूदियों के कंट्रोल में है। जैसा कि जस्टिन बीबर गजा की फोटो लगाकर इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, इसे ये तक नहीं पता कि ये फोटो किसकी थी। लेकिन नेतन्याहू जो कि खुद को मसीहा यानी दजाल मानता है, वो रुकने वाला नहीं क्योंकि इसका प्लान मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहाँ 3rd टेम्पल बिल्ड करना है। जैसे ही ये 3rd टेम्पल बनेगा, इसके बाद एक जंग होगी जिसे आर्मगेडन या वर्ल्ड वॉर 3 कहते हैं, क्योंकि सिर्फ 3rd टेम्पल को बिल्ड करना ही इसराइल का मकसद नहीं है। इसराइल खुद को ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, लेकिन आखिर ये ग्रेटर इजराइल है क्या? ये है आज का इसराइल जिसके आसपास इराक, सीरिया और लेबनान जैसे इस्लामी कंट्रीज हैं। इसराइल अपने इतने से हिस्से को इतना बड़ा करना चाहता है और यही ग्रेटर इजराइल प्लान है। इस ग्रेटर इजराइल में सारा का सारा लेबनान और जॉर्डन, इसके बाद सीरिया, सऊदी अरब, इराक, इजिप्ट, सबका इतना हिस्सा शामिल है। और हैरान कुन बात यह है कि इसराइल के नेतन्याहू ने इस प्लान को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में सबके सामने रिवील किया है। फलस्तीन के बाद इसराइल बाकी के इस्लामी कंट्रीज पर हमला करेगा। इनफैक्ट लेबनान में तो इसराइल ने ऑलरेडी बॉम्ब गिराने शुरू भी कर दिए हैं और ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी जिसमें अमेरिका हमेशा की तरह इसराइल का साथ देगा। वहीं पर चाइना और रशिया जैसी सुपर पावर्स अमेरिका के खिलाफ मुसलमानों का साथ देंगी क्योंकि चाइना और रशिया अमेरिका के दुश्मन हैं। यूरोप सारा इसराइल के साथ होगा। ये जंग 1871 में ही एक सीक्रेट सोसाइटी यानी इल्यूमिनाटी ने प्लान कर ली थी। 1871 में अल्बर्ट पाइक जो कि फ्री मेसन ग्रुप का मेंबर था, जिसे हम इल्यूमिनाटी कहते हैं, इसने एक खत लिखा था जिसमें 3 वर्ल्ड वॉर्स के बारे में बताया गया था तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। लेकिन इस तीसरी वर्ल्ड वॉर के बारे में इस खत में लिखा था कि वर्ल्ड वॉर 3 ज़ायनिस्ट जो कि यहूदियों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का और इस्लामी लीडर्स का फायदा उठाकर इस तरह से की जाएगी कि इस्लाम और स्टेट ऑफ इजराइल आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे इतना खून बहेगा कि पूरी दुनिया अपने कदमों पर गिर जाएगी और लोग जंग को खत्म करने के लिए मिन्नतें करेंगे। और इसी का फायदा उठाकर दुनिया की सारी नेशंस को एक गवर्नमेंट के अंडर लाया जाएगा जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। He's now thinking about this Third World War, and it says that it will be caused by the differences between the political Zionists and the leaders of the Islamic world. The war must be conducted in such a way that Islam, the Muslim Arabic world, and political Zionism, the state of Israel, mutually destroy each other. That's what it says. और शायद ये बात दुनिया के अमीर तरीन लोग अच्छे से जानते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि हाल ही में दुनिया के अमीर तरीन लोग जैसे बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग और लैरी पेज, इन सब लोगों ने बड़े आइलैंड्स खरीद रखे हैं। और हैरान कुन बात यह है कि इन आइलैंड्स में सीक्रेट बंकर्स भी बने हुए हैं। और इतना तो आपको भी पता होगा कि जंग में सर्वाइवल के लिए बंकर्स ही काम आते हैं। और ऐसा सिर्फ इन लोगों के साथ ही नहीं है, आजकल बहुत सारे बिलियनियर्स बंकर्स बनाने में लगे हैं। लिंक्डइन के को फाउंडर रीड हॉफमन ने तो ये रिवील किया है कि इनके सिलिकॉन वैली के ऑलमोस्ट आधे दोस्तों ने छुपने की जगह तैयार कर रखी है। शायद ये लोग जानते हैं कि बहुत जल्द एक बड़ी जंग होने वाली है जिसका जिक्र हदीसों में भी है।